presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, एसपी कोठी के सामने, गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, वीसी आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, डीएम कोठी के नजदीक, मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने, जीबी रोड गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। विशाल प्राइवेट ITI बोध गया। वास्तु विहार, अपना जमीन अपना मकान। गया पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी गया के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 स्थित मोतीमणि अपार्टमेंट के 4थे तल्ले पर छापेमारी की गई। किराए के फ्लैट से सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 22 ATM डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 500 गीगाबाइट हार्ड डिस्क, वाईफाई मशीन, लैपटॉप चार्जर, माउस, 9,500 रुपए नकद, घड़ियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे। इसके बाद एनीडेस्क, अल्ट्रा व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए पीड़ितों के मोबाइल और कंप्यूटर का नियंत्रण हासिल कर बैंकिंग जानकारी और OTP प्राप्त करते थे तथा साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इस मामले में रामपुर थाना में कांड संख्या 472/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच के साथ साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रेड किया गया, वहाँ पे विधिवत रेड की गई वीडियोग्राफी के अंदर में। तो वो जो व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में अवस्थित मोतीमणि अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 4C में जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो उसमें लगभग 9 लोग थे जो ज़मीन पे गद्दा लगा करके सब अलग अलग लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे और उनकी गतिविधि संदिग्ध थी। तुरंत ही उनको पकड़ने के लिए कोशिश की गई, तो भागने की भी कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा। सभी को पुलिस के द्वारा वहाँ पे जो भी हमारे रेडिंग पार्टी गई थी उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, पकड़ी, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे इक्विपमेंट को चेक किया गया तो इसमें कई सारे संदिग्ध वस्तुएं मिले और प्रथम स्टेज इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। इनके पास से लगभग 15 मोबाइल फ़ोन, 6 लैपटॉप, 22 ATM कार्ड और उसके अलावा लैपटॉप चार्जर इत्यादि ये सब मिला। 9500 रुपया के आसपास में कैश भी मिला है और उसके अलावा घड़ी 5-6 घड़ी के आसपास भी मिला है। जो गिरफ्तार हुए हैं टोटल 9 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सभी जो हैं कोलकाता के हैं। कोलकाता में अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इनका नाम हमारे प्रेस विज्ञप्ति में आपको दिया गया, आप उससे देख सकते हैं। तो इनका मेन जो ये होता था, मोटनेस होता था, ये मोस्टली US के लोगों के साथ साइबर क्राइम करते थे। इसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेजन हो या उसके अलावा वहाँ पे और भी अन्य ऑनलाइन शॉपिंग और इंडिया के भी अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनमें फर्जी कस्टमर केयर का ये बन करके लोगों को बहला फुसला करके फ़ोन के माध्यम से जो कस्टमर होते थे जिनका किसी का रिटर्न करना होता था या अन्य कोई भी उनको परेशानी होती थी तो कस्टमर केयर पे कॉल करने पे ये लोग फर्जी कस्टमर केयर बन करके और उनसे बहला फुसला करके OTP या उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे एनीडेस्क या अल्ट्रा व्यूअर टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके सारे सिस्टम को एक्सेस करके और उनके खातों से पैसा उड़ाते थे। तो इसमें ये जो अभी हम लोग के आसपास लगभग
22 ATM कार्ड बरामद हुआ। इन सब का भी हम लोग डिटेल खंगाल रहे हैं कि इसमें कितने कितने पैसे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इनके ये जो है लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 14 वर्षीय एक किशोर 1,33,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन के करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। टावर पर किशोर को देखकर ग्रामीणों की सांसें थम गईं। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद किशोर सुरक्षित नीचे उतर आया। बताया जा रहा है कि परिजनों की डांट फटकार से नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया था। ग्रामीणों की सूझबूझ और सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसके बाद पूरे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। गया जिले में अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र और पैथोलॉजी लैब के खिलाफ जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। सिविल सर्जन ने ऐसे सभी अवैध संस्थानों की पहचान कर उन्हें तत्काल सील करने और संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए 2 छापामार दल गठित किए गए हैं जो सप्ताह में 3 दिन विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेंगे। अभियान के दौरान SDO, BDO, CO और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति संचालित चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी इलाके में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगा दी। पुलिस चेक पोस्ट में भी आगजनी की और कई बसों के शीशे व बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सड़क पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ कई स्कूल बसों में सवार बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात बहाल करने में जुटी है। एक आदमी की मौत हो गई थी, उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया है। हम लोग विधि व्यवस्था के बीच में सर बहुत सारे उपद्रव थे। किस वजह से एक्सीडेंट हुई इसका? गाड़ियों से रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। पहचान क्या मृतक की पहचान हो पाई है सर? हाँ, इसी गाँव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्जदान होगा तो नाम पता होगा। सर बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था उसमें आग लगाया है। गया पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मामला टनकुप्पा थाना क्षेत्र का है, जहां 6 अप्रैल 2026 को घर में घुसकर गाली गलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति पर लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस मामले में दर्ज कांड संख्या 71/26 के तहत पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित राय को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गया पुलिस ने चोरी के एक मामले का त्वरित उद्भेदन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में खड़े एक टेम्पो की बैटरी चोरी होने की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मंटू सिंह को चोरी की गई बैटरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में कोतवाली थाना में कांड संख्या 400/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत RPF ने सतर्कता दिखाते हुए 12 वर्षीय एक नाबालिग लड़के को सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 पर अकेले और डरा सहमा मिले बच्चे से पूछताछ में पता चला कि स्कूल फीस के 1,200 रुपए खो जाने के बाद पिता की डांट के डर से वो घर छोड़कर गलती से गया पहुंच गया था। RPF ने मानव तस्करी जैसी किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए बच्चे को सकुशल रेलवे चाइल्ड हेल्प डेस्क गया के सुपुर्द कर दिया। गया के अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के B.Ed विभाग में सत्र 2026 से 28 के छात्र छात्राओं के लिए इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर नजीर अख्तर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मानिक मोहन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने शिक्षक की भूमिका, नैतिकता और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला तथा नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को एक कुशल एवं आदर्श शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गया पुलिस कार्यालय में शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले के सभी थानों की पिछले महीने की उपलब्धियों और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। गिरफ्तारी की प्रगति, लंबित कांडों के निष्पादन, वारंट, कुर्की और इश्तिहार के तामिला सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों का गहन मूल्यांकन किया गया। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने आगामी माह के लिए आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने, विधि व्यवस्था को मजबूत रखने तथा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नया पुलिस कार्यालय में शुक्रवार को पासपोर्ट सेवाओं के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित जिले के संबंधित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने निर्धारित दिशा निर्देशों के 100% अनुपालन सुनिश्चित करने और सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, त्वरित और सहज पासपोर्ट सत्यापन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को समय पर बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकें। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड में आयोजित जन संरक्षणम 2.0 शेपिंग न्यू बिहार प्रशिक्षण कार्यक्रम का पासिंग आउट समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गया के वरीय पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बिहार पुलिस के क्लेरिकल कैडर के प्रशिक्षुओं ने विभिन्न विषयों पर प्रभावशाली प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। समारोह में नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस कर्मियों के ज्ञान, कौशल और कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि टैगोर महान दार्शनिक, साहित्यकार, शिक्षाविद और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनके विचार आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गुरुदेव का जीवन ज्ञान, संस्कृति, एकता और मानवता का संदेश देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महान शिक्षाविद और राष्ट्रीय गान के रचयिता और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर जी के आज पुण्यतिथि पर उनके चरणों में पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वो देश के महान व्यक्ति में से एक व्यक्ति गिने जाते थे और उनकी पुण्यतिथि पर उनके चरणों में हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मैं गया जी से डॉक्टर मनीष पंकज, गया जी बिहार। गया डोभी रोड स्थित विशाल प्राइवेट ITI बोध गया के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उपेंद्र सिंह की सुपुत्री अलका सिंह राजपूत को कॉलेज का लाइब्रेरियन इंचार्ज किया गया है नियुक्त, जिन्होंने आज शुक्रवार से आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति की जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल नागेंद्र कुमार सिंह ने हर्ष व्यक्त किया और कहा कि उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से संस्थान के पुस्तकालय और शैक्षणिक व्यवस्था को एक नई ऊर्जा तथा गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अलका सिंह राजपूत अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निर्वहन करेंगी। कॉलेज परिवार और शिक्षकों ने उनके इस नए कार्यकाल के शुभारंभ पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है, जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में और अधिक बेहतर सहायता मिल सकेगी।